तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से एग्ज़ाम दिला रहे हो और कक्षा 12वीं वाले हो और मैथ से या बायो वाले हो, तो फिज़िक्स का एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो उसका मॉडल पेपर जो है दूसरा पार्ट लाया हूँ। पहले पार्ट को अगर आप लोग नहीं देखो तो जल्दी जाकर देख लेना है। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस टाइप से क्वेश्चन आए थे, उसको देख लेना है। ऑब्जेक्टिव में कैसे थे, खालिस्तान में कौन से क्वेश्चन आए थे, पूरा डिटेल बाय डिटेल देख लेना है। तो ये उसका दूसरा सेट है। तो यहाँ पर देख सकते हो मॉडल प्रश्न पेपर सेट 2 है और कक्षा 12वीं के लिए विषय भौतिकी शास्त्र के लिए। तो यहाँ पर समय 3 घंटा मिलने वाला, पूर्णांक होने वाला 75 नंबर। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज़ आप लोगों को बताने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और किसी भी अगर आप लोग किसी ओपन स्कूल से एग्जाम दिला रहे हो और कोई भी क्वेश्चन मॉडल पेपर चाहिए तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार चित्र भी बनाना है आप लोगों को। प्रश्न क्रमांक 1 में बहुविकल्पी प्रश्न है। सही विकल्प चुनिए। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। सही विकल्प पर चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखना है। सबसे पहला निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना। सदिश राशि ये ऑब्जेक्टिव में पूछता ही है। ठीक है, विद्युत धारा है, बल है, वेग है, दूरी है। ठीक है, उसके बाद चाबी भरी कमानी में संग्रहित रहती है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है यांत्रिक गतिज ऊर्जा है, यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा है, स्थैतिक विद्युत ऊर्जा है, कोई भी ऊर्जा नहीं। तो कौन सा है इसको बताना। ठीक है, गुरुत्वीय द्रव्यमान एवं जड़त्वीय द्रव्यमान का अनुपात होता है। तो कितना होता है यहाँ पर आप लोगों को बताना है। 1:1, 2:1, 1:2, 3:1 कौन सा है। ठीक है, सरल आवर्त गति में आयाम समय के साथ बढ़ता है, समय के साथ घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, नियत रहता है, इसको बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया है एक अनुनादित वायु स्तंभ में सदैव उत्पन्न तरंगे होती है। अनुदैर्ध्य अप्रगामी, अनुप्रस्थ अप्रगामी, अनुदैर्ध्य प्रगामी, अनुप्रस्थ प्रगामी। तो कौन सा है इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के मध्य लगने वाला नियम है डॉपलर का नियम, हाइगन का नियम, न्यूटन का नियम, गैलीलियो का नियम। तो कौन सा नियम है इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विद्युत धारा का एसआई मात्रक आप लोगों को बताना है। स्थैत फैराड है, कुलाम है, स्थैत कुलाम है, कौन सा है इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है मोटर वाहनों के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए प्रयुक्त करते हैं समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कोई भी दर्पण। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कौन सा है, एक मिनट रुकिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कौन सा है इसको बताना। ठीक है, होल पर आवेश तुल्य होता है न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन के, अल्फा कण के, कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 रिक्त स्थान की पूर्ति करना। प्रत्येक पर 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य आवेश खाली स्थान होता है। तो कौन सा होता है इसको बताना है। तारों में ऊर्जा उत्पादन खाली स्थान अभिक्रिया द्वारा होती है। तो कौन सी अभिक्रिया द्वारा होती है इसको बताना है। उसके बाद हाइड्रोजन परमाणु का पराबैंगनी स्पेक्ट्रम क्षेत्र खाली स्थान श्रृंखला है। तो कौन सी श्रृंखला है इसको बताना है। उसके बाद चौथा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से खाली स्थान होती है। तो क्या होती है इसको बताना है। उसके बाद आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध खाली स्थान होता है। तो क्या होता है इसको बताना है। ठीक है, उसके बाद 2 से 7 तक लघुत्तरी प्रश्न है। प्रत्येक पर 2 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर देख सकते हो दूसरे नंबर पर लोग है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है निम्न में से सार्थक अंक की संख्या बताइए। तो पहला ये है, दूसरा ये है, तो इसका सार्थक संख्या बताना है। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरा है कपड़ों को साफ करने में साबुन सहायक होता है, क्यों होता है। तो ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मनुष्य सर्दी में अपने को ऊनी वस्त्र से क्यों ढके रहता है। तो इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद 5वें नंबर पर जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। चलिए, 1 एम्पियर को प्रभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन का आंसर लिखना है, एम्पियर को प्रभाषित करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक व संग्राहक की तुलना में आधार को बहुत पहले रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है एंड गेट का संकेतक बनाइए तथा बूलियन व्यंजक लिखिए। तो यहाँ पर एंड गेट का
संकेतक बनाना है, बूलियन व्यंजक आप लोगों को लिखना है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाना है। तो यहाँ पर बोलोगे प्रश्न क्रमांक 8 से 13 लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 3 अंक निर्धारित है। तो 8वें में कौन सा क्वेश्चन है, चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर 8वें नंबर पर आयतन प्रस्थता गुणांक किसे कहते हैं, इसको आप लोगों को लिखना है। इसका सूत्र लिखना है। ठोस, द्रव्य और गैस को इसके बढ़ते प्रत्यास्थता के क्रम में लिखना है। तो ठीक है, 3 नंबर का सवाल है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, अंतिम सीमांत वेग की व्याख्या कीजिए, इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर 3 नंबर का सवाल है, इसको बताना। ठीक है, बर्फ बिंदु और भाप बिंदु के मध्य कार्य करने वाले ऊर्जा उष्मा इंजन की दक्षता प्रतिशत में ज्ञात करना है। उसके बाद 11वें नंबर पर क्वेश्चन है। 11वें नंबर पर बोला गया सिद्ध कीजिए कि सरल आवर्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा नियत होती है। तो आप लोगों को बताना है, लिखना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद 12वां है, संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं, एक गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक निगमित करना है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो 12 के बाद 13 में आ जाना है। कोणीय विक्षेपण तथा परिक्षेपण क्षमता की परिभाषा कर व्यंजक लिखिए। तो यहाँ पर आप लोगों को व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 14, 15 देख सकते हो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 4 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। इसको सिद्ध करना है आप लोगों को। अथवा में दिया है, अभिकेंद्रक के बल किसे कहते हैं, वित्तीय मोड़ पर साइकिल सवार के कितने कोण से झुकना चाहिए ताकि उसका संतुलन न बिगड़े, गणितीय विवेचना कीजिए। तो गणितीय विवेचना आप लोगों को करना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक जो है 15 है, गैस के अणुगति सिद्धांत के द्वारा गैस के दाब का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। अथवा में दिया है, कार्नो इंजन का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। कार्नो इंजन के मुख्य भाग, कार्नो इंजन का सूचक आरेख, कार्नो इंजन की दक्षता। तो इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16, 17 जो है दीर्घ उत्तरीय है, प्रत्येक पर 5 अंक निर्धारित है। गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का रेखा चित्र बनाकर सिद्ध करना है जहां संकेतों के समान अर्थ है। तो इसको आप लोगों को बताना है। अथवा में यदि ये नहीं बनता तो इसको बना सकते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नामांकित चित्र बनाकर आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र उत्पन्न कीजिए। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन आप लोग याद किए हो, अच्छे से कंठस्थ आए किए हो, उसको बना लेना है। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर पर आ जाना है, तापायनिक उत्सर्जन तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित कीजिए और डी ब्रॉगली तरंग द्रव्य की स्थापना कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। अथवा में दिया है, नाभिकीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया के लिए चारों संरक्षण नियम लिखिए। तो चारों संरक्षण नियम लिखना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 18, 19 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 6 अंक निर्धारित है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोलोगे 18वें नंबर पर कार्य एवं ऊर्जा को परिभाषित करके लिखिए। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, अचर बल के लिए इसे सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर अथवा लिखना है, देख सकते हो कौन सा है। उसके बाद निम्न को परिभाषित कर उसका व्यंजक लिखिए। द्रव्यमान केंद्र है। उसके बाद दूसरे नंबर पर देख सकते हो जड़त्व आघूर्ण है, बल आघूर्ण है। ठीक है, उसके बाद 19वें नंबर पर आ जाना है, एमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए शंट का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, एमीटर की संरचना आरेख खींचकर समझाइए, एमीटर के कुल प्रतिरोध का व्यंजक निगमित कीजिए। अथवा में दिया है, LCR प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए निम्न को ज्ञात कीजिए। परिणामी वोल्टेज है, प्रतिबाधा है, अनुनादी आवर्ती है। तो कौन सा है, इसको आप लोगों को बताना है। तो इस प्रकार देख सकते हो जो फिजिक्स का मॉडल पेपर सेट बी है उसको मैंने पूरा बता दिया। सेट ए देखना चाहते हो तो जल्दी से देख लेना है। ज़्यादातर 12th में साइंस या मैथ्स बहुत कम लोग लेते हैं, लेकिन जो लोग लिए हो क्वेश्चन को देख लेना है। और नेक्स्ट कौन से प्रश्न पर जो है वीडियो बनाऊं, कमेंट में आप लोगों को बताना है, पूछ लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा और कौन से क्वेश्चन आप लोगों को जो है जिसका व्यंजक आप लोग बिना देखे बना सकते हो, उसको कमेंट में बताना है। मिलते हैं ऐसा कुछ नया वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।